CDB students, welcome back in social studies class. So last हमने क्या किया था, एक स्टोरी रीड की थी कोर्ट के स्ट्रक्चर को समझने के लिए। वो स्टोरी किसकी थी? सुधा की और उसकी इन-लॉज की। Now, what are the different branches of the legal system? लीगल सिस्टम में मीन्स कानूनी तौर पे अलग अलग ब्रांचेस कौन कौन सी होती हैं? The above case of the dowry that fall within the what is considered a crime against society and is a violation of criminal law. In addition to criminal law, the legal system also deals with civil law cases. इसकी लास्ट जो हमने एक जो स्टोरी रीड की थी जिसमें डोरी दहेज के लिए जो है डेथ हो गई थी उस लेडी की, तो वो कौन से लॉ में कौन से गुनाह में आएगा? क्रिमिनल लॉ में आएगा या सिविल लॉ में? तो वो आएगा क्रिमिनल लॉ में, क्राइम अगेंस्ट सोसाइटी। ओके, क्योंकि जो है उस लेडी के ऊपर उसे जो है तड़पाया गया है, उसके ऊपर जुल्म किया गया है, तो ये जो है क्रिमिनल लॉ में आएगा। ठीक है, तो सिविल लॉ में क्या आते हैं? सिविल लॉ में ये होता है किसी की डेथ नहीं हुई है, आपसी जो है झगड़ा हो गया है, बहुत बड़ा झगड़ा हो गया है, तो वो आएगा सिविल लॉ में। जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी का डाइवोर्स चल रहा है, वो डाइवोर्स वाला भी जो है आपसी मुद्दा होता है ना, तो ये जो है सिविल लॉ में आता है। तो अब ये दो डिफरेंट टाइप के आपा लीगल सिस्टम देखते हैं कौन से होते हैं, क्रिमिनल लॉ और सिविल लॉ। अब फॉर एग्जांपल क्रिमिनल लॉ में क्या होता है? क्रिमिनल लॉ में deals with conduct or acts that the law defines as offense. For example, theft, harassing a woman to bring more dowry, murder. इसमें क्या होता है? ये गुनाहों से डील कर, गुनाहों मीन्स कि किसी के साथ गलत काम हुआ है, चोरी हो गई कहीं पे बहुत बड़ी, ठीक है, किसी के साथ, किसी वुमेन के साथ जो है दहेज के लिए उसके साथ गलत ट्रीट किया जा रहा है, उसके साथ मारपीट हो रही है, ओके, तो उसका मर्डर हो गया है, तो इस तरह से ये होते हैं क्रिमिनल लॉ। ओके, सिविल लॉ में क्या होता है? डील्स विद एनी हार्म और इंजरी टू राइट्स ऑफ इंडिविजुअल, जो आपसी लड़ाई झगड़े में थोड़ी बहुत जो है लग गई, एग्जाम्पल काफ़ी डिस्प्यूट्स हो जाते हैं, जैसे दो ब्रदर हैं और उनके जो है आपस में जो है डिस्प्यूट चल रहा है, मीन्स कि ज़मीन को लेके, लैंड को लेके, कि वो कह रहा है कि भी मैं ज़्यादा लूँगा, वो कह रहा है मैं ज़्यादा लूँगा, तो ये आपसी जो है डिस्प्यूट है। अगर कुछ हम सामान खरीदते हैं तो उसके लिए भी कई बारी जो है कोई कंप्लेंट करनी होती है, या सस्ता महंगा, तो इस तरह से कई बारी झगड़े भी हो जाते हैं। अगर रेंट मैटर्स, किराए पे रहता है कोई, तो क्या होता है कि रेंट को लेके, किराए को, जो किराए का पैसा होता है, किराए के मकान में देने वाला पैसा होता है, वो क्या होता है, वो उस मकान मालिक से झगड़ा हो सकता है, डाइवोर्स केसेस थोड़ी बहुत झगड़े चलते हैं, तो ये तो सिविल लॉ में आ जाता है। ओके, अब देखो क्या होता है, क्रिमिनल लॉ में क्या होता है, जो अगर रिपोर्ट लिखवा सकता है, अगर किसी को कोई कुछ पता लगे कि भी ये जो है यहाँ पे ये क्राइम हुआ है, तो कोई भी जो है जाकर आस पड़ोस का या जो भी पास में जो पड़ता है वो एफआईआर दर्ज करा सकता है। लेकिन इसमें क्या होता है, सिविल लॉ में क्या होता है, जिसका झगड़ा है आपस में, जो दो पार्टीज हैं, जिसका भी झगड़ा है, जो भी दो पार्टीज हैं, ओनली ये दोनों ही रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं, ना कि कोई दूसरा। ओके, और लास्ट में अगर जो भी क्रिमिनल लॉ में जो भी गुनहगार पाया गया, तो उसे जो है जेल भी भेजा जा सकता है, और जो कुछ ना कुछ जुर्माना भी उससे ले सकते हैं। सिविल लॉ में क्या होता है? द कोर्ट गिव्स अ स्पेसिफिक रिलीफ आस्क्ड फॉर इंस्टेंस इन अ केस बिटवीन अ लैंडलॉर्ड एंड tenant, the court can order the flat to be vacant and pending rent to be paid. कुछ ना कुछ जो है इसमें रिलीफ दिया जाएगा, कोर्ट से ऑर्डर आ जाएंगे कि जो फ्लैट जो है, घर जो है, उसे आप खाली रख दो,
जो भी आपका रेंट होगा वो पे किया जाएगा। तो इस तरह से सिविल लॉ में इस तरह से सुनवाई होती है, और क्रिमिनल लॉ में जेल भी हो सकती है और फाइन भी साथ देना भी पड़ सकता है। ओके, तो ये आज हमने किया सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ।